अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के सामने अवधी क्यूज़िन की एक बहुत ही फेमस डिश लेके आए हैं, जिसे आज हम बनाएंगे, जिसका नाम है निहारी। बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 तेज़पत्ता, 2 पीपली, 1 दालचीनी, 1 जायफल, 1 जावित्री, चौथाई टुकड़ा जायफल का, 4 कबाब चीनी, 6 छोटी इलायची, 6 लौंग, 1 चुटकी 1/8 स्याह ज़ीरा, चौथा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 टेबल स्पून सौंफ और 3 से 4 टेबल स्पून ही हमने साबुत धनिया लिया है। साबुत धनिया और तेज़पत्ते को छोड़कर बाकी सारे मसालों को हम बहुत ही बारीक ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके तब हम डालेंगे। 5 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 चम्मच भरकर लाल मिर्च का पाउडर है, 2 चम्मच कश्मीरी पाउडर है, 2.5 चम्मच नमक है और 1 कप भरकर तेल है, 1 कप आटा है और 1.25 kg मैंने मटन लिया है। मैंने मिक्स बोटियाँ ली हैं, लेकिन निहारी बोंग के गोश्त की बनती है जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो सबसे पहले हम इधर मसालों को पीस लेंगे और फिर दूसरी तरफ हम चूल्हे पे कुकर को रख देते हैं। इसमें 1 कप तेल डाल देंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तेज़पत्ता डाल देंगे और तेज़पत्ता डालने के बाद हम जो अदरक लहसुन का पेस्ट था हमारा, हम उसे शामिल कर देंगे। तो लीजिए, हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। 3 से 4 मिनट तक भूनने के बाद जब ये थोड़ा भुन जाए, इसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए, तो हम इसमें मटन शामिल कर देंगे। तो लीजिए, हमने इसमें मटन को शामिल कर दिया है। एक एक करके हम मटन डाल देंगे और मटन डालकर भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक, इसका कलर चेंज होने तक मटन को हम भूनेंगे। तो मटन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, मटन का कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें जो हमने मसाले ग्राइंड किए थे, अब हम वो इसमें डाल देंगे। तो हमने मसालों को डाल दिया है। इसके बाद हम सारे पिसे हुए मसाले इसमें डाल देंगे और कश्मीरी लाल मिर्च भी इसमें 2 टीस्पून भर कर जाएगी, जो कि मैंने रेसिपी में दिखाना मैं भूल गई हूँ। तो इसमें 2 to 3 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च भी जाएगी। तो हमने सारे पिसे हुए मसालों को डाल दिया है। अब हम मटन को और मसालों को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। कम से कम इसे हमें 5 से 10 मिनट तक भूनना है। और देखिए, हमारे मसाले को भूनते हुए 5 मिनट से ज़्यादा हो गए। अब हम इसमें जो हमने धनिया की पोटली बनाई हुई थी, हम उसको शामिल कर देंगे और डालने के बाद हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो आपको जैसे कम या ज़्यादा ग्रेवी रखनी हो वैसे आप पानी डालें। अगर आपने ग्रेवी कम रखनी है, 1.5 लीटर के करीब रखनी है, 1.5 लीटर पानी डालना है, तो आप इसमें 1 कप आटा घोलकर डालेंगे, नॉर्मल गेहूं का आटा। लेकिन अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रखनी है, 2 से 2.5 लीटर के करीब पानी डालना है, 2.5 से 3 लीटर के करीब पानी डालना है, तो आप 2 कप आटे का इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए, मैंने 1.5 से 2 लीटर के करीब पानी डाला हुआ है। अब मैं इसमें कुकर में लिड लगा दूँगी और इसे रख दूँगी पकने के लिए। तो इसे कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे बनने के लिए, क्योंकि निहारी का जो मटन होता है बहुत अच्छी तरह गला होना चाहिए। तो देखिए, अभी कुकर जो है ठंडा हो गया है और अब हम इसे देख लेते हैं। तो जब हम देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन जो हमने ऑयल डाला था, निहारी में ऑयल ज़्यादा जाता है। अगर आप चाहें तो इसमें चर्बी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चर्बी नहीं डाली है। तो अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे कि जो तेल ऊपर आया हुआ है, चलाने से पहले जो तेल ऊपर आया हुआ है, हम इसको एक बोल में निकाल लेंगे। ये हमें बाद में काम आएगा। हम बताएंगे आपको कि इसे कब यूज़ करना है। अब आप जो है इसमें जितना ऊपर तेल है उसको आप निकाल लीजिए। सिर्फ तेल निकालना है, उसकी ग्रेवी नहीं आनी चाहिए। अब हमने इसका सारा ऑयल निकाल लिया है। इस स्टेज पे हम आटे को घोलकर, पानी में घोलकर डालेंगे। तो लीजिए, हमने आटे को घोल लिया है और हम थोड़ा थोड़ा, एक ही बार नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। आप भी थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक ही बार मत डाल दें। इससे कहीं अगर आटा ज़्यादा हो गया तो बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी हो जाएगी। तो हमें ना ही बहुत पतली ग्रेवी चाहिए, ना ही एकदम थिक ग्रेवी चाहिए, मीडियम चाहिए। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए, लेकिन जब आप आटे को घोल कर डालें तो लगातार आपको चमचा चलाते रहना है। लगातार चमचा 5 मिनट तक तकरीबन आपको चमचा हटाना नहीं है, लगातार चलाते ही रहना है। और 5 मिनट के बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट इसे और पकने देंगे।
अगर आप चमचा लगातार नहीं चलाएंगे तो आटा डालने की वजह से उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा ये जो है बहुत अच्छा हुआ है, इसमें गुठलियाँ भी नहीं पड़ी है, बहुत अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। लेकिन आप मेरे साथ बने ज़रूर रहिएगा, लेकिन इसमें हर स्टेप ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कोई भी मिस मत करिएगा, वरना आपकी निहारी में वो मज़ा नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम, इसका मेन होता है सर्विंग। तो अब हम आपको सर्विंग करके दिखाते हैं। जो हमने इसके लिए, इसमें सर्विंग के लिए आप अलग से अदरक को काट लीजिए, जूलियन पतला पतला लंबा लंबा काट लीजिए, और हरी मिर्चें बारीक काट लीजिए, लेमू भी चाहिए, और हरा धनिया, ये सब ऊपर से जाएंगे, उसमें नहीं शामिल करना है। तो अब लीजिए एक बोल में हम पहले मटन की पीसेस निकालेंगे, और मटन की पीसेस निकालने के बाद उसके बाद हम इस पर ग्रेवी डालेंगे। और ग्रेवी डालने के बाद जो हमने ये अलग से निकाला हुआ है, ये तरी जो हमने निकाली हुई थी, ये तरी हम इसमें ऊपर से डालेंगे। अगर हम तरी नहीं निकालते तो आटा डालने के बाद हमारा बिल्कुल ही ये तरी गायब हो जाती है, और ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आप तरी जितना किसी को कम ज़्यादा चाहिए, ऊपर से आप तरी डाल दें। तो अब देखिए हमने इसको निकाल लिया है सर्विंग बोल में। अब हम इसमें ऊपर से तरी को डालेंगे। ये जो हमने ऑयल निकाल रखा था, इसको हम डालेंगे। कम ज़्यादा आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको डालकर इसके ऊपर से हम डालेंगे ये अदरक, कटी हुई अदरक डाल देंगे। आपको अलग अलग लोगों के लिए अगर अलग प्लेट में निकालना है तो वो भी सर्विंग हमने दिखा दी आपको। तो आप इसको निकालें, पीस निकालें, जो भी आपके मनपसंद पीस हो उसको आप निकालें, और फिर उस पर जो है हरी मिर्च डालें, अदरक डालें, और फिर हरा धनिया से गार्निश करें, और उसके बाद लेमू निचोड़ कर इसे एंजॉय करें। ये बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी बनते हैं। बहुत ही अच्छी बनी हुई है हमारी निहारी। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।